और रोते पे वो गा रहे हैं, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ में पलक बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर। वो मथुरा में चैन से सोते हैं, वो मथुरा में चैन से सोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते हैं। ओ निर्मोही ओ बेदर्दी, ओ निर्मोही ओ बेदर्दी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ में पलक बिछा न सकी, मैं पथ में पलक बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आकर वो दर्श दिखाएंगे, आकर वो दर्श दिखाएंगे, आँखों की प्यास बुझाएंगे, आँखों की प्यास। मेरे स्वामी मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी मेरे प्रियतम, मेरी नींद चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। मेरे स्वामी मेरे प्रियतम, मेरी नींद चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ में पलक बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। हम जिनके लिए दीवानी हैं, हम जिनके लिए दीवानी हैं, वह प्रीत की रीत को क्या जाने, वह प्रीत की रीत को। सपनों में आए मनमोहन, मुझे दर्श दिखा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ में पलक बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। गोपियां विरह में रो रही है और रोती हुई इस तरह से गा रही है कि परसों की कह कर के गए, बरसों दई लगाए, ऐसी कहाँ गलती भई जो हमें दियो
बिसराए, कह कर के गए थे परसों आ जाएंगे, बरसों बीत गए अभी तक न आए। अरे ऐसी क्या गलती हमसे हो गई, ऐसी क्या खता हमसे हो गई कि हमें तो उन्होंने बिसरा ही दिया, हमें तो वो कभी याद ही नहीं कर रहे हैं। गोपियां इस तरह से विरह में रो रही है और इधर हमारे भगवान श्री अक्रूर जी महाराज के साथ में यमुना किनारे पहुंचते हैं। संध्या काल का समय है। अक्रूर जी रथ को रोक करके संध्या वंदन करने के लिए यमुना में डुबकी लगाते हैं, लेकिन जैसे ही यमुना में डुबकी लगाते हैं श्री अक्रूर जी महाराज क्या देखते हैं कि भगवान शेष सैया पर सो रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा ये कैसे हो गया, अभी अभी तो कृष्ण बलराम को मैं रथ पर छोड़ कर के आया हूँ, इतनी जल्दी ये शेष पर आकर के कैसे सो गए, इतनी जल्दी यहाँ ये कैसे आ गए। तुरंत बाहर आए और बाहर आकर के क्या देखा, वैसे के वैसे भगवान रथ में भी मौजूद हैं, रथ में भी विराजमान हैं। अक्रूर जी ने फिर डुबकी लगाई और फिर क्या देखा, यमुना में शेष नाग पर भगवान विश्राम कर रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा कि मैं जिनको साधारण मानव समझ रहा हूँ वो साधारण मानव नहीं, वो तो साक्षात भगवान हैं। भगवान अपनी भगवत्ता का मुझे दर्शन देना चाहते हैं। श्री अक्रूर जी महाराज ने यहाँ भगवान की स्तुति गाई और भगवान की स्तुति गा करके श्री अक्रूर जी महाराज संध्या वंदन करके लौट करके आए, रथ पर विराजमान हुए। भगवान कहने लगे कहो अक्रूर जी क्या बात है, आप इस तरह से जरा सहम कैसे गए हैं, आपका ये चेहरा बदल कैसे गया है। कहा महाराज आप तो घट घट व्यापी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले, सबके अंतःकरण की बात को जानने वाले, फिर भी आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु मैं जान गया, मैं पहचान गया, मैंने आपके स्वरूप को अच्छी तरह से जान लिया है। प्रभु अब मैं भटक नहीं सकता हूँ, अब तो मैंने आपको पहचान लिया है, आपको जान लिया है। कहा तो ठीक है, अच्छी बात है, रथ को वायु की वेग से दौड़ाइए। रथ को वायु की वेग से दौड़ाया और बहुत ही जल्दी उन्होंने मथुरा को भगवान को पहुंचा दिया। मथुरा में भगवान आ गए। मथुरा में आते ही भगवान कहने लगे अक्रूर जी रथ को रोक दीजिए, देखो मथुरा में हम रथ में नहीं, मथुरा में हम पैदल ही चलेंगे, क्योंकि मथुरा स्वर्ण की नगरी, मथुरा कंचन की नगरी, तो मथुरा को हम अच्छी तरह से देखेंगे, एक एक गली में हम घूमेंगे। इसलिए आप जाइए और जाकर के उस दुष्ट कंस को हमारे आने की सूचना कर दीजिए, हम घूमते घूमते आएंगे। अक्रूर जी वहां से रवाना हो गए। भगवान रथ से नीचे उतरते ही श्री नंद बाबा और सखा लोग भी आ गए, और जैसे ही सखा लोग आए, नंद बाबा आए, भगवान ने कहा बाबा हम तो मथुरा में जाएंगे, मथुरा की गलियों में घूमेंगे। कहा नहीं रुक जाओ, हमारा थोड़ा सा काम है, उस काम को हम करके आ जाए, उसके बाद में हम स्वयं तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हें इस मथुरा के अंदर घुमाएंगे। कहा नहीं अभी अभी मुझे जाना है। कहा रुक जाओ मेरे काम है। कहा नहीं मुझे तो अभी जाना है। कहा कन्हैया तुम बड़े नटखट हो, ये कोई वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। वृंदावन की तरह अगर यहाँ तुमने किसी का घड़ा फोड़ दिया, अगर किसी गुजरी का माखन लूट लिया, तो ये कंस की नगरी है, कंस के सेवक तुम्हें पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर देंगे, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम बड़े नटखट हो। कहा बाबा मैं सच कहता हूँ कि मैं यहाँ कोई नटखटपना नहीं करूँगा। कहा तो ठीक है, किसी को कुछ मत कहना। कहा कोई अगर कहे तो अरे नटखट तुम नहीं मानोगे। कहा देखो कन्हैया सीधे सीधे चलना। कहा अगर आगे दीवार आ जाए तो अरे कन्हैया तुम नहीं मानने वाले, मैं तुम्हें नहीं भेजने वाला। कहा नहीं बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, दाऊ भैया आप समझाइए ना। दाऊ भैया ने कहा मैं कान्हा की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं कान्हा को कुछ नहीं करने दूंगा। कहा तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग जाओ, जाकर के मथुरा को देखो हमारे भगवान बलराम जी के साथ में और इन सभी ग्वाल बालों के साथ में मथुरा के अंदर प्रवेश करते हैं।
जैसे ही हमारे भगवान ने मथुरा के अंदर प्रवेश किया है और मथुरा के लोगों को खबर पड़ी है कि श्री कृष्ण आए हैं, तो मथुरा के लोग तो अपने घरों में ठहर ही नहीं पाए और सबके सब घरों से बाहर निकल करके आ गए। बहुत बड़ी भारी भीड़ लग गई और भगवान का दर्शन करके भगवान के ऊपर गुलाल की वर्षात करने लगे, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षात करने लगे और भगवान का भव्य स्वागत करने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का भव्य स्वागत होने लगा। इस मथुरा में भी भगवान के सखा लोग कहने लगे, अरे कन्हैया, हमें तो पता भी नहीं था कि तुम्हारा और इस तरह से यहाँ पर भी स्वागत होगा, यहाँ पर भी तुम्हारी इतनी जान पहचान है, हमें तो पता भी नहीं था। अरे कन्हैया, अगर हमें इस बात का पता होता तो हम बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आते। अरे कन्हैया, यहाँ तो ये स्वागत हो रहा है और हम ये बड़े पुराने वस्त्र पहन करके आ गए, हमें तो शर्म आ रही है। कहा क्या चाहिए? कहा अगर किराए से भी कोई वस्त्र मिल जाए तो हम उन वस्त्रों को पहन लेंगे, क्योंकि यहाँ इतना स्वागत हो रहा है, कपड़े भी तो अच्छे होने चाहिए। भगवान ने कहा ये व्यवस्था भी हो जाएगी। हमारे भगवान श्री कृष्ण उस मथुरा की नगरी में घूम रहे हैं और मथुरा की स्त्रियां महलों की अटारियों में से भगवान का दर्शन कर रही है। यहाँ तक कि नव युवतियां जो नव वधुएं हैं वो भी भगवान का घूंघट खोल खोल करके दर्शन कर रही है। एक सास आती है और आकर के कहती है, अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू इस तरह से घूंघट खोल करके और उस कृष्ण को देख रही है। वह बहू कहती है कि अरे माता जी, आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ कैसे गई? सब लोगों की नजर तो श्री कृष्ण पर है, कौन देखेगा मुझे? सब लोग तो श्री कृष्ण को देख रहे हैं और आप श्री कृष्ण को न देख करके मेरी ओर देख रही हो। क्या देख रही हो मुझ में? अगर देखना ही है तो श्री कृष्ण को देखो। ये श्री कृष्ण सुंदरता की खान है। आहा, श्री कृष्ण को जिन्होंने एक बार देख लिया वो तो लट्टू ही हो गए, उनको फिर और कुछ भी देखना अच्छा ही नहीं लगता। और एक बार अगर श्री कृष्ण ने तिरछी नजर से जिसकी और ऊपर देख लिया, बस वो तो दीवाना ही हो गया, वो तो काम से गया। दुनिया के काम का तो वो रहा ही नहीं, बस दीवाना हो गया भगवान का। सारी स्त्रियां इस तरह से भगवान का दर्शन कर रही है और कह रही है, देखो देखो, ये वही है जिन्होंने पूतना को मारा है। अरे ये वही है जिन्होंने 7 वर्ष की आयु में 21 कोस के 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण किया। ये वही श्री कृष्ण है। आहा, क्या सुंदर इनका दिव्य रूप है। आहा, हमने आज तक इनके विषय में सुना था, लेकिन आज तो भगवान ने कृपा करके इनका प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। आज तो हमारा जीवन सफल हो गया। मथुरा के अंदर भगवान की जय जयकार हो रही है। देखिए, जब भगवान का इस तरह से स्वागत होने लगा, सम्मान होने लगा, तो व्यापारी लोग बड़े चतुर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यही मथुरा का भावी नरेश होने वाला है, अब दुष्ट कंस का अंत होने वाला है और यही भावी राजा बनने वाला है। तो देखिए, व्यापारी लोग तो पहले से ही चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, अगम बुद्धि वाले होते हैं, अगम बुद्धि वाणियां। तो उन्होंने अगम बुद्धि दिखाते हुए भगवान का भव्य स्वागत किया। बड़ी बड़ी फूल मालाएं ला करके भगवान को पहनाई और भगवान का ऐसा भव्य स्वागत किया। भगवान से वो परिचय निकालने लगे, कहने लगे, महाराज ये देखो, ये हमारे बहुत बड़े सेठ हैं और महाराज इनकी मथुरा के अंदर बहुत अच्छी धाक है, महाराज इनका बहुत अच्छा व्यापार है। इस तरह से एक एक व्यापारी का भगवान से परिचय कराने लगे। व्यापारी लोग बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, पहले से ही भगवान से परिचय कर लिया, क्योंकि ये राजा होने वाले हैं तो राजा से तो परिचय होना ही चाहिए, हमारा काम कहीं रुके नहीं, इसलिए राजा से परिचय तो आवश्यक है। देखिए, व्यापारी लोग कितने चतुर होते हैं।
आपको हम एक उदाहरण से बताते हैं। एक व्यापारी था और वो व्यापारी जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसे लेकर के यमदूत गए यमराज जी के पास में, और यमराज जी के पास में जब वो लेकर के उसे जा रहे थे तो उसने देखा कि अरे भैया मेरी तो जिंदगी पूर्ण हो गई और ये यमदूत मुझे लेकर के जा रहे हैं, अब क्या करें। तो उसने एक उपाय सोचा। जैसे ही वह यमराज जी के पास में पहुंचा और यमराज जी ने कहा कि भैया चित्रगुप्त जी जरा बताओ इस व्यक्ति ने क्या क्या कर्म किए हैं। तो चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा बताने लगे। इतने में यमराज जी के पास में कोई अर्जेंट काम आ गया। यमराज जी चित्रगुप्त जी को लेकर के कहीं और मीटिंग में चले गए और उस व्यक्ति से कहा यहीं बैठे रहो, वापस आकर के तुम्हारा हम हिसाब चुकता करेंगे, तुम्हें क्या दंड देना है वापस आकर के निर्णय करेंगे। कहा आप तो बस जाइए और जाकर के वापस आइए। इधर वो व्यापारी उसने क्या देखा कि चित्रगुप्त जी अपना लेखा जोखा तो वहीं छोड़ करके चले गए हैं। व्यापारी गया और जाकर के देखा कि मेरे विषय में जो जो बातें लिखी हुई है बिल्कुल मैंने जो जो किया है सब बातें सटीक लिखी हुई है। ये चित्रगुप्त जी सबका लेखा जोखा रखते हैं। अरे भैया देखो देखो मेरी आयु इसमें 80 वर्ष लिखी हुई है और बिल्कुल मैं 80 वर्ष का आज ही हुआ हूँ, एक दिन भी इन्होंने ऊपर नहीं निकलने दिया। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी मृत्यु लोक का व्यापारी हूँ। अब यहाँ कोई नहीं है, अब मैं भी अपना कार्य कर लेता हूँ। देखिए हिंदी में जो 8 लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, तो 8 को 9 बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस व्यापारी ने उस 8 को 9 बना दिया और 9 बना करके चुपचाप वहां बैठ गया। अब यमराज जी मीटिंग से लौट करके आए। कहा चित्रगुप्त जी जल्दी करो, इस व्यक्ति के बारे में हमें बताओ। चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा बताने लगे। ये पाप किया इसने, ये पुण्य किया है महाराज, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, सारी बातें बता दी। महाराज एक तो गड़बड़ हो गई। कहा क्या हुआ। कहा इसकी आयु 80 वर्ष की लिखी हुई है लेकिन 90 वर्ष की लिखी हुई है, लेकिन इसे तो 80 वर्ष में यहाँ लेकर के आ गए। महाराज इसे 10 साल पहले यहाँ लेकर के आ गए। अरे यमराज जी ने कहा जल्दी करो, अभी तो इसके शरीर को जलाया नहीं गया है, जल्दी से जल्दी इसे वापस भेज दो। तुरंत उसे वापस भेज दिया गया। उसका तो निकल रहा था, लोग निकाल रहे थे शव यात्रा और वो तो उठ करके खड़ा हो गया। सब लोग डरे। अरे डरो मत, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ और मैं यमपुरी से वापस लौट करके आया हूँ। अब उसके जो बेटे लोग थे उनका तो मुंह ही उतर गया। क्यों उतर गया है। कहा लो 10 साल बड़े यानी सेवा करनी पड़ी, 10 साल और यानी झेलना पड़ी। तो ये व्यापारी इतना चालाक निकला और इधर पता लगा यमराज जी को कि अरे भैया इसकी आयु तो वास्तविकता में 80 साल ही थी, लेकिन ये व्यापारी बड़ा चालाक निकला और इसने तो 80 का 90 बना दिया। तो यमराज जी ने उसी समय से ये नियम लागू कर दिया कि केवल अंकों में नहीं, अंकों के साथ साथ शब्दों में भी लिखा जाए। तब से ये प्रथा शुरू हुई ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर सके। अंकों में भी लिखो और शब्दों में भी लिखो। तो ये व्यापारी ऐसे चतुर ऐसे चालाक होते हैं। भगवान का भव्य स्वागत किया गया। आज मथुरा के अंदर ऐसा भगवान का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। हमारे भगवान अब आगे बढ़े, यमुना किनारे गए और यहाँ यमुना किनारे पहुँच करके भगवान ने क्या देखा कि एक धोबी कपड़े धो रहा है और वो धोबी भी कोई साधारण धोबी नहीं, महाराज कंस का धोबी। भगवान ने जाकर के कहा मामा जी प्रणाम। अब मामा जी कहाँ सुनने वाले, वो भी बच्चों की बातें। मामा जी को तो बड़ा अभिमान है कि हम कोई साधारण धोबी थोड़ा ही है, हम तो महाराज कंस के धोबी हैं।
कहा है राजा को इतना अभिमान नहीं होता जितना राज सेवक को अभिमान होता है। हम राज सेवक हैं, अरे हम कोई छोटे मोटे आदमी थोड़े ही हैं, हम राज सेवक हैं। भगवान बार बार कहते हैं मामा जी आप सुन क्यों नहीं रहे, हम आपको राम राम कर रहे हैं। अरे बालक तू बड़ा उद्दंड है, मैं तुझसे बोलना नहीं चाहता, तू मेरी मुंह लगा जा रहा है। हे बालक चुपचाप यहाँ से चला जा। कहा मामा जी आप हमें जानते हैं, हम कौन हैं? कहा हाँ हाँ अच्छी तरह से जानते हैं, तुम महाराज कंस के भांजे हो। तो फिर भी आप हमसे राम राम नहीं कर रहे? अरे भैया हम जानते हैं तुम कितनी देर के हो। महाराज कंस ने तुम्हें किस लिए बुलाया है इसको भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ज्यादा दिन के नहीं हो तुम, मारे जाओगे, थोड़ी देर और जीवित रह लो और अपनी जिंदगी को, बची जिंदगी जो है उसे आराम से व्यतीत कर लो, अन्यथा अभी सेवक को बुला करके अभी जेल के अंदर बंद करवा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा वह भगवान की अंगुली पकड़े थे, भगवान के साथ खड़ा था छोटा सा सखा, वह कहने लगा अरे कन्हैया ये कब से बकबक किए जा रहा है, ये इतना बोल रहा है, जरा वो पूतना वाले हाथ इसको भी दिखा दो ना। भगवान ने कहा लगता है दिखाना ही पड़ेगा। कहा देखो मामा जी हम आपसे एक प्रार्थना कर रहे हैं, ये वस्त्र बड़े अच्छे अच्छे हैं, क्या ये वस्त्र हमें मिल जाएंगे? कहा ये वस्त्र और तुम्हें, अरे गायों चलाने वाले तुम ग्वाले लोग हो और इन वस्त्रों को मांग रहे हो, तुम्हें पता ये वस्त्र किनके? ये राजाओं के वस्त्र हैं, राजकुमारों के वस्त्र हैं, कभी स्वप्न में भी ऐसे वस्त्र तुमने देखे हैं? कहा कन्हैया ये तो बहुत बोल रहा है। भगवान ने कहा देखो हम कह रहे हैं वस्त्र दे रहे हो या नहीं? कहा नहीं दे रहे। भगवान ने एक तमाचा मारा, उसका सर धड़ से अलग हो गया। अब सखाओं से कहा कि जितने वस्त्र चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो, जैसा चाहिए ले लो, मन पसंद कपड़े पहन लो। अब सखा लोग कपड़े पहनने तो लगे, लेकिन ये जो कपड़े थे ये थोड़े बड़े राजकुमारों के कपड़े थे और हमारे कन्हैया के सखा लोग थोड़े छोटे छोटे सखा थे। तो जो छोटे छोटे सखा लोग थे वो वस्त्रों को पहनते तो ऊपर वाला वस्त्र तो नीचे तक पहुंच जाए, नीचे वाला वस्त्र ऊपर तक पहुंच जाए। कहा कन्हैया वस्त्र तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन वस्त्रों की सेटिंग ठीक नहीं है, इन वस्त्रों की सेटिंग करवा दो। कहा अभी करवाते हैं। भगवान आगे बढ़े तो दर्जियों की दुकान, अब उस दर्जी ने देखा भगवान मेरी ओर आए हैं, उठ करके खड़ा हो गया। आइए आइए प्रभु आइए आइए मेरी दुकान में आइए महाराज, मेरी तो आज दुकान पवित्र हो गई, जो आज मेरी दुकान में पधार गए। महाराज बताइए बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? महाराज मेरे लिए आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये दर्जी इतना सीधा बन गया, इतना सीधा बन गया। क्यों बन गया? क्या कारण है? क्योंकि अभी अभी इसने देखा था धोबी ने मना किया तो उसकी क्या हालत हुई थी। उसने कहा मेरे घर में पीछे बच्चे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। इसलिए कहा प्रभु बताइए क्या सेवा करनी है? भगवान ने कहा हमारे सखाओं के वस्त्र ठीक कर दो। तुरंत उन्होंने और भी दर्जियों को बुलाया और सखाओं के वस्त्र ठीक कर दिए। सखाओं ने वस्त्र पहने, आहा कन्हैया आनंद आ गया, ये वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखो कन्हैया हम लोग ब्रजवासी हैं, तो ब्रजवासियों के गले में जब तक माला नहीं आती तब तक आनंद नहीं आता। कहा ये भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान आगे बढ़े तो श्री दामा नाम का एक माली खड़ा था। भगवान को देखा, भगवान के गले में सुंदर पुष्पों का हार पहनाया। बोले आनंद कंद भगवान की, तब भैया को पहनाया, संपूर्ण सखाओं को पहनाया। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान आगे बढ़े और सखाओं से पूछा बोलो सखाओं अब क्या चाहिए? कहा देखो कन्हैया हमारे वस्त्र ठीक हो गए, हमें माला पहनने को मिल गई, बस अब एक और कमी रह गई है। का क्या? कहा हम ब्रजवासी हैं तो ब्रजवासियों के ललाट पर जब तक वो स्थापक हुआ चंदन नहीं लगता तब तक आनंद नहीं आता है, चंदन की व्यवस्था हो जाए। भगवान ने कहा वो भी हो जाएगी। भगवान आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी पूजा अपने हाथ में अंगराग लिए ले जा रहे थे। भगवान ने उसे पुकारा और कहा ए सुंदरी जरा रुको तो सही। उसने कहा मुझे और सुंदरी कहने वाला ये है कौन?
पास में आकर के कहा, अरे भैया दिखने में तो तुम बड़े अच्छे मानव लगते हो, बुद्धिमान पुरुष लगते हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो? अरे ये दुनिया वाले लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं और मैं शर्म के मारे उस गली से जाती हूँ जिस गली में कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई न कोई तो मुझे मिल ही जाता है और मुझे कोई न कोई तो चिढ़ा ही देता है। अब मुझे कोई चिढ़ाता है तो मुझे कितनी ठेस पहुंचती है, मुझे कितना दुख होता है। भगवान ने ये रूप तो मुझे कुरूप दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये दुनिया वाले मुझे बड़ा परेशान करते हैं और तुम भी परेशान कर रहे हो। भगवान मुस्कुराने लगे, नाना मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने तो जो देखा है वही बोल रहा हूँ। कहा क्यों मजाक करते हो, मैं कहाँ सुंदर हूँ? कहा नहीं तुम सुंदर हो, देखो मैं ये बाहर वाला रूप नहीं देखता हूँ, मैं तो भीतर वाला रूप देखता हूँ। अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध है, तुम भीतर से सुंदर हो, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदरी कहा है। जैसे ही भगवान ने ये वाक्य कहा, उसने तो गौर से भगवान को देखा, भगवान पर वो तो मुग्ध ही हो गई और उसने तुरंत भगवान के श्री अंग पर अपना वह चंदन लगाया और बलराम भैया को और सभी सखाओं को लगाया और अब वो जाने लगी। सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया हमने तो सुना है कि तुमको कोई वस्तु देता है तो तुम उसकी दुगनी करके देते हो, इस बेचारी ने तो पूरा चंदन तुमको ले लिया, तुमने तो इसको कुछ नहीं दिया। भगवान ने कहा अभी दे दे। ए सुंदरी जरा रुको रुको, ये तुम टेढ़ी टेढ़ी क्यों चलती हो, सीधी सीधी क्यों नहीं चलती हो? कहा महाराज क्यों मजाक करते हैं, मैं टेढ़ी हूँ इसलिए टेढ़ी चलती हूँ, मैं सीधी नहीं चल सकती हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा ही रूप दिया। कहा नहीं नहीं प्रयास करो। कहा नहीं महाराज मैं प्रयास नहीं कर सकती। भगवान ने कहा देखो तो सही, अपना चरण उसके पैर पर रखा और भगवान ने अपनी 3 उंगलियों से उसकी ठोड़ी को छुआ और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया कि वह 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई और उसकी वह कुरूपता गायब हो गई, अपने आप को देखने लगी। आहा अरे कन्हैया तुमने तो मुझे सुंदर बना दिया, सुंदर रूप दे दिया, वाह वाह कन्हैया मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बारंबार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने लगी और कहने लगी मेरे घर पर चलिए। कहा अभी उचित समय नहीं आया, आगे उचित समय आएगा, हम तुम्हारे घर पर जरूर आएंगे, अभी तो जाओ जाकर के हमारे आने की सूचना उस दुष्ट कंस को दे दो। अब तो वह गई जाकर के कंस को प्रणाम किया। कंस उसे देख करके आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगा, कौन हो तुम? कभी मैंने तुमको देखा नहीं है, इतना सुंदर रूप और इस मथुरा में भी नहीं। नहीं हमने तो कभी आपको मथुरा में देखा नहीं, कहीं बाहर से आई हो क्या? महाराज मैं कहीं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं यहीं मथुरा में रहने वाली आपकी सेविका हूँ। कहा नहीं नहीं क्यों मजाक कर रही हो, हमारी सेविका? नहीं नहीं हमने तो आपको कभी नहीं देखा। कहा महाराज मैं कुब्जा हूँ, आपको अनुराग लगाने वाली आपकी सहेली हूँ। कहा तुम तो 3 जगह से टेढ़ी थी, ये सीधी कैसे हो गई? कहा महाराज यहाँ 2 कंपनियां आई हुई है, कृष्ण एंड बलराम कंपनी, उनका यही काम है टेढ़ों को सीधा करना। महाराज मैं टेढ़ी थी, मुझे सीधा कर दिया, अब तो आपकी बारी है। अब तो कंस घबरा गया, अरे चाणूर क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी कृष्ण बलराम को मरवा डालो, वो यहाँ आ गए हैं, जल्दी करो, अब मैं उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। चाणूर कहने लगा महाराज जरा धैर्य धारण कीजिए, हमने उसे मारने के सारे उपाय कर दिए हैं महाराज, अब वो बहुत जल्दी ही मारा जाएगा, आप चिंता न करें। लेकिन क्या बताएं कंस को तो इतनी चिंता हो गई है, इतनी चिंता हो गई है कि चिंता के मारे उसकी तो बीपी हाई हो गई है, शुगर बढ़ गया है और कंस बहुत चिंता में, नींद ही नहीं आ रही है, सारे शरीर में सूजन ही सूजन हो गया है और कंस रात्रि भर लेफ्ट राइट करता रहा, घूमता रहा और हमारे भगवान तो चैन की नींद सोते हैं। देखिए हमारा विचार था कि आज कंस का उद्धार कर दिया जाए, लेकिन लगता है कि कंस की अभी 1 दिन की जिंदगी और बाकी है, समय हो गया है,
इसलिए कंस को हम कल की कथा में ही मारेंगे। कंसरा भाग्य चौका है कि एक दिन और मिल गई। बोलो आनंद कंस